डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमन के लिए तिजारत का पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि सी पैक जो है दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इस हवाले से उन्होंने खित्ते के दीगर ममालिक को भी सी पैक से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया है। सी पैक 2 जी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा मरहला उसका। और ये कल जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जी इसमें ज़ाहिर है कि वज़रा तो नहीं गालिबन वहाँ जा रहे, लेकिन टेक्निकल टीम्स इस्तांबुल में होंगी दोनों साइड पे। दोनों साइड से सफारतकार भी होंगे, सिक्योरिटी हुकाम भी होंगे, और उसमें मुस्बत पेशरफ्त आगे की तरफ कशीदगी जो है। ऑल्दो कि आज शहादतें हुई हैं, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन यह है कि अफ़गानिस्तान के साथ मामला जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जानी चाहिए। ये पिछले दिनों जो कशीदगी थी। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ये 10-12 दिन 15 दिन बड़े फैसला कौन है। दुनिया में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान में आगे देखें सियासत किस तरह क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन किसी भी जगह से इस वक्त नक्शे को देखना शुरू करें तो इम्पॉर्टेंट इंतहाई अहम वाक़यात सामने आ रहे हैं। जब कनाडा से शुरू करते हैं, माकानी कनाडा में ओटावा जो है, ओटावा सबसे बड़ा उनका प्रोविंस है कनाडा का, और जो वहीं पर ये टोरंटो भी वहीं पे, ओटावा भी वहीं पे है। तो वहाँ पे जो है वो उनके अब जो वहाँ पे एक इश्तिहार चला, और उस इश्तिहार में जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट रेगन ने 1987 में एक तकरीर की थी। और 1987 में एक तकरीर उन्होंने की थी और उसमें कहा था कि टैरिफ्स अगर लगते हैं तो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होगा अमेरिकन वर्कर्स को। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि अगर टैरिफ्स हमारे लगे कनाडा के साथ और जो भी मामला खराब हुए तो नुकसान अमेरिकी वर्कर्स को होगा। अब जनाब वो उनके 1987 में जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने तकरीर की थी उसका एक क्लिप उठा के ओटावा के जो वहाँ के गवर्नर कह लें या जो भी वहाँ के ज़ाहिर के सूबों में वहाँ पे खुद मुख्तारी है काफ़ी, उन्होंने जनाब उसका इश्तिहार बना के 1 मिनट का चला दिया। और वो ऐसे लग रहा है कि जनाब उसमें प्रेसिडेंट रेगन जो है वो उनके सामने कनाडा के परचम लहरा रहे हैं, अमेरिका के परचम लहरा रहे हैं उस इश्तिहार में, और उसमें अवाम बड़ी तादाद में जमा हैं, और वो एक इश्तिहार उन्होंने 1 मिनट का चला दिया। अब उस इश्तिहार को चलाने से एक दिन पहले जो माकानी है, जो कनाडा के वज़ीर आज़म है, उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि हमें मुकम्मल तौर पे अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए और हमें दूसरे ममालिक की तरफ भी अपनी ट्रेड देखनी चाहिए। ये उन्होंने बात की। उसके बाद जो है फौरी तौर पे कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला कि कनाडा चीटेड सेकंड, कनाडा चीटेड एंड गॉट कॉट। कनाडा ने धोखा दिया और रंगे हाथों कनाडा पकड़ा गया, और उनके साथ जो है वो फ्लॉरिडा टुक अ बिग गाय सेइंग दैट रोनाल्ड रेगन डिड नॉट लाइक टैरिफ्स, एक्चुअली ही लव टैरिफ्स फॉर आवर कंट्री एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। कैनेडा इज ट्राइंग टू, एक इश्तिहार के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कनाडा के साथ तमाम तर जो टैरिफ की डील्स हो रही थी उनको तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया कि कोई डील कनाडा के साथ नहीं होगी। ये इश्तिहार जो चला रहे हैं ये, और जिसमें ये गलत बात कर रहे हैं कि इस इश्तिहार को चलाने पे, अब ये जो स्पीच है ये थी उनकी स्पीच। इस स्पीच ये अच्छा रेडियो पे ये स्पीच थी, तो इस स्पीच का वो हिस्सा लगा के उसका इश्तिहार बना के उन्होंने चला दिया प्रेसिडेंट रेगन की स्पीच का। इसके ऊपर जो है वो एक हिस्सा, तो इसके ऊपर उन्होंने कनाडा से मुकम्मल तौर पे तिजारती जो मामला थे वो ख़त्म कर दिया। माकानी जो है ये अभी इसी महीने 2 मुलाकातें गालिबन इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हो चुकी हैं अक्टूबर में ही। एक तो इनकी मुलाकात हुई थी जब ये वाइट हाउस में हुई थी मुलाकात,
और वाइट हाउस में मुलाकात हुई थी तो वो ठीक थी मुलाकात, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ था, टैरिफ्स के ऊपर कोई डील हो नहीं पाई थी सही। वाइट हाउस की। दूसरी शर्म शेख में हुई थी, दो मुलाकातें हुई ना, एक तो ये शर्म शेख जो हम जिसको देख रहे हैं, एक वाइट हाउस में हुई थी इससे पहले जिसमें कनाडा से वो आए थे, और उसमें इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी। दो मुलाकातें हुई। जो मुलाकात वाइट हाउस में हुई वो अच्छी गई, उसमें कोई बदमज़गी नहीं हुई, लेकिन ये कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प 51st स्टेट और गवर्नर और ये जो भी कह चुके हैं माजी में, वो कनाडा के साथ उनके ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे। अब तो बिल्कुल ही उन्होंने सारा टेरिफ डील तोड़ दिया। फिर ये शर्म शेख में भी थे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा वेयर इज़ कनाडा ऐसे करके, फिर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा कह दिया था। तो उसके ऊपर वो माइक पे जवाब देते हुए माइक से आवाज़ चली गई थी, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे ट्रम्प साहब ने अपग्रेड कर दिया है प्रेसिडेंट, में तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो वो मीडिया में चली गई थी बात। अच्छा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी सुन ली वो बात कि मेरे बारे में ये बात हुई, बार उन्होंने कोई बात नहीं की। अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कनाडा के साथ ताल्लुकात अपने टैरिफ के तोड़े हैं, और उस दिन तोड़े हैं जब मार्क कार्नी जो हैं वो भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा वो मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं, और वो आसियान समिट में शरीक होंगे। सही। वो आसियान समिट जिसमें शिरकत के लिए किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प रवाना होने जा रहे हैं, ये नहीं दोनों लोग फिर मलेशिया में होंगे आसियान समिट में। और आसियान समिट जो है वो फिर उसमें ज़ाहिर है वो कोलंबिया और कंबोडिया और थाईलैंड और वो सारे मामलात, और इनकी शायद बायलेटरल मुलाकात ना हो पाए, किसी से भी नहीं हो रही गालिबन। प्रेसिडेंट ट्रम्प सिर्फ अनवर इब्राहिम से मिल रहे हैं, बाकी रहनुमाओं के साथ शायद हैंडशेक या ऐसे कोई आसियान की मुख्तसर सी उनकी मुलाकातें हो जाएं। अभी तक ये कंफर्म हो गया कि वो आ रहे हैं आसियान, और उसके बाद वो आसियान मलेशिया से, अच्छा आसियान की समिट एक और लिहाज से तारीखी इसलिए है कि 10 मेंबर आसियान में एक 11वां मुल्क शामिल हो रहा है। 10 साल कोशिश की है उस मुल्क ने, और वो है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है वो 11वां रुकन बनने जा रहे हैं आसियान ममालिक का। अगर हम मैप देखें तो ईस्ट तिमोर जो है वो ये जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई ना, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, तो ये जो जज़ायर है ना, जो एक इंडोनेशिया का बड़ा मिसाल के तौर पे बहुत सारी जज़ायर, तो यहाँ कहीं पुर्तगाल आ गया, कहीं बरतानिया आ गया, कहीं डच आ गए। तो ये जो इंडोनेशिया का है ना सिलसिला, उसमें जो ईस्ट तिमोर वाला हिस्सा है ना वो पुर्तगाल था। सही। और जो जहाँ पर अब इंडोनेशिया है वहाँ पर जो है वो डच थे। तो डच और पुर्तगालियों के दरमियान 1914 में एक मुआहदा हुआ था कि यहाँ तक आपका हिस्सा है और ये हिस्सा हमारा है। वही आगे जाके जब यहाँ से पुर्तगाल निकला तो ये 50s में और 60 वो निकला यहाँ से, तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर जो है वो इंडोनेशिया की आर्मी आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये 60s 70s उसकी बात हो रही है, और 90s तक रही इंडोनेशिया की आर्मी, और उन्होंने इसको अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर लेकिन वो आज़ादी के लिए मसाइल चलते रहे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया, और फिर ये कि कुछ अरसे तक अबूरी सेटअप आया अक़वाम मुत्तहिदा का, फिर उन्होंने इसको मुल्क तस्लीम कर लिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे गरीब मुल्क है, पूरेस्ट है ये ईस्ट तिमोर, और ये इसका लैंड अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इंडोनेशिया के साथ मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये डच और पुर्तगाल दो कॉलोनीज़ के दरमियान ये पूरा जजीरा एक बड़ा फंस गया था। वैसे तो जज़ायर ही जज़ायर हैं, अगर इंडोनेशिया के वैसे आप देखें तो इसमें बहुत जज़ायर हैं, ठीक है ना। इवन इंडोनेशिया के दो हिस्सों को भी पानी करता है, लेकिन मैं इस वक्त मेन लैंड की बात कर रहा हूँ। तो ये 11वां रुकन बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर। उसके बाद वो जो है वो जाएंगे साउथ कोरिया, पहले जापान फिर साउथ कोरिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प और साउथ कोरिया कंफर्मेशन हो गई, और साउथ कोरिया में उनकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है प्रीमियर शी जिनपिंग से, और प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात जो है वो बहुत अहम है। और उस मुलाकात में अभी तो वहाँ तैयारी हो रही है कि किम जोंग उन जो है वो भी वहाँ पे होंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। आज रशिया में लड़ते हुए जो नॉर्थ कोरिया के जो फ़ौजी हैं वो जो अपनी जानों से गए हैं, उनकी याद में एक बड़ी तकरीब हुई है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, और उसमें
प्रेसिडेंट किम जो है वो खुद शरीक थे, और वो उन्होंने मैसेज ये दिया, 2-4 उन्होंने मिसाइल भी दाग दिए बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले पहले। लेकिन ये है कि ये मुलाकात जो है ये ज़ाहिर है कि उन्होंने उससे पहले ही शो किया है कि मैं जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के कितना साथ हूँ और चाइना के हम कितना करीब हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में अब प्रीमियर शी से मुलाकात होने जा रही है, और चाइना ने भी कंफर्म कर दी है प्रीमियर शी जिनपिंग के साउथ कोरिया में आने का, और उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, तो किसी भी वक्त ये भी फ्लाई कर जाएंगे और उधर से। तो ये अगला हफ्ता, ये वीकेंड जो है, बस ये आप समझें ना कि अगले यानी ये संडे को, ये संडे मंडे, ये अगले जो पूरा हफ्ता है, इसमें शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ट्रंप कहाँ पे मुलाकात हुई, कहाँ पे। अच्छा, इसमें इससे पहले कि मैं आगे बात को बढ़ाऊँ, जो इंडिया के साथ मामला जो हैं वो टैरिफ डील्स हो रही हैं, एक पहुंचा है अमेरिका का, लेकिन तलखी बरकरार है, और उसकी वजह से मैं ये 42nd हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा हूँ कि नो डील विद अ गन टू अवर हेड। ये 42nd उन्होंने, जो इंडिया से मुज़ाकरात करने वाली टीम है, उन्होंने कहा है कि हम हमारे कनपट्टी पे पिस्तौल रख के जो है ना हमसे डील ना करवाओ, ठीक है। ये उनके पीयूष गोयल हैं, उन्होंने ये कहा है, और ये 45th यही बयान फिर मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूँ, डोंट डू डील विद गन ऑन आवर हेड। ये उन्होंने ट्रेड टॉक्स विद यूएस के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के हमसे डील ना करवाओ। और उसके साथ ही आज एक बहुत ही हैरान कुन, मैं अभी और बहुत कुछ हो रहा है लेकिन ये इसको मैं डिस्कस करूँ, एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज वॉशिंगटन पोस्ट में शाये हुई है, और वो है इंडिया 3.9 बिलियन प्लान टू हेल्प मोदीज मुगल एलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। अच्छा, ये एक इतनी खौफनाक रिपोर्ट है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, ये कई पेजेस, इसका ये मैंने प्रिंट आउट निकाल के पूरा मैं पढ़ा है। ये बहुत एक जामे रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि किस तरह से गौतम अदानी, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त हैं, उनका बिजनेस जब तबाह हो गया तो किस तरह से इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से ये, इसकी हम इसको देखें शुरू में, अगर हम देखें कि डेट वॉज पाइलिंग अप क्विकली, दिस विस्परिंग फॉर गौतम अदानी के लिए जो है वो मसाइल खड़े हो रहे थे, और कहीं पे उनकी जो है वो कोल माइंस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये सारे तबाह हो रहे थे, सेकंड रिचेस्ट मैन। अब ये हुआ कि 90 बिलियन का उनको खसारा जा रहा था, और वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए थे अमेरिकन अथॉरिटी की तरफ से ब्राइबरी और फ्रॉड के लास्ट ईयर जो लगे हुए थे। लेकिन फिर वो आगे जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अजीब है। बट द इंडियन गवर्नमेंट वॉज क्राफ्टिंग इट्स ओन एड प्लान, और वो प्लान क्या था कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन एक्सक्लूसिवली बाय द वॉशिंगटन पोस्ट डिटेल हाउ इंडियन ऑफिशियल्स ड्राफ्टेड एंड पुश थ्रू अ प्रपोजल in May to steer up 3.9 billion in investments to Adani's businesses from Life Insurance Corporation of India, या LIC, state-owned entity primarily responsible for providing life insurance to poor and rural families। जिन गरीबों को पैसा देने की वो जिम्मेदारी थी, उसमें से 3.9 बिलियन उठा के उन्होंने अदानी के, यानी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा अदानी को दे दिया कि तुम्हें नुकसान हो रहा है, 3.9 बिलियन। ये वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये पूरा जो है फाइनेंस किया LIC की तरफ से। 30 मई को उन्होंने कहा कि ये आप पढ़ते जाएं डॉक्यूमेंट्स को, और फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट इंटरव्यू शो हाउ इट वाज वन पीस ऑफ लार्जर प्लान बाय टैक्स पेयर्स टू डायरेक्ट टैक्स पेयर्स मनी। अब आप देखें ना, टैक्स पेयर्स के पैसों से जो है वो मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड बिलियनर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, और अदानी का क्लाउड कितना ज़्यादा है हुकूमत में। और उनके ये वॉशिंगटन पोस्ट ने आज, मैंने आपसे कहा ना, मैं इसको पूरा पढ़ें आप तो अपसर्द होने कि ये आखिर ये क्या हुआ, और ये मई में हो रहा है। मई में 3.9 बिलियन, और डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। और ये जो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये
बड़ी हैरान कुन बात है। ये कैसे इंश्योरेंस के पैसे उसको कैसे दे सकते हैं? ये बड़ी बड़ी अजीब गरीब बात है ये। और ये जो है ये लाइफ इंश्योरेंस ने उसमें स्टेक्स खरीद लिए थे, उन्होंने कहा ये हमारे स्टेक्स हैं, या उधर कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया, ये उन्होंने उधर पैसे दे दिए। ये टैक्स पेयर्स को पैसे जो टैक्स पेयर्स के पैसे थे आवाम के लिए, जो होता है ना कि आप खैरात वगैरह के या अपनी जो भी उनका सिस्टम है उसमें से टैक्स वगैरह कट जाता है, उसमें से फिर वो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं। वो इंश्योरेंस के पैसे उठा के 3.9 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन विद अ बी उन्होंने अदानी को दे दिए। अदानी कह रहे हैं मैं तो अमीर हो गया हूँ, मेरा तो नुकसान खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज स्कैंडल जो है ये इंडिया के अंदर पनप रहा है। और बड़ी मेरे लिए हैरान कुन बात है कि इन हालात में ये मतलब बहुत ही मेगा स्कैंडल जो है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आ रहा है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मुझे नहीं पता कि ये पैदर पे, क्योंकि वो आसियान भी नहीं जा रहे और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा रशिया का, तो फिर ये गन पॉइंट पे हमसे डील ना कराओ, ये ना कराओ। तो वो एक बड़ी अजीब सी आइसोलेशन में चली गई है इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन उससे निकलना होगा, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, कैसे निकलते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं तो कई सालों से इनको कह रहा हूँ कि इनका अमेरिका के साथ कोई ये क्वाड और ये सारी चीज़ें फजूल हैं। दूसरी आप अजेंद्र मैकार्नी के साथ जो अमेरिका ने किया है इस वक्त, उसका एक और एंगल भी है। और वो एंगल ये है कि मैकार्नी जो है वो भी एपेक में होंगे ना, वो भी आसियान में होंगे और एपेक में भी होंगे। मैकार्नी जिनका ट्रम्प से पड्डा हो गया, उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात है। एक तासुर ये मार्केट्स में तय पा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैकार्नी से कहा है कि तुम जो ज़रा शी जिनपिंग और जो प्यूटिन के साथ उनके मामला चल रहे हैं ना, तो तुम ज़रा चाइना की तरफ और उस तरफ भी जाओ। चाइना के ताल्लुकात थोड़े से प्लस माइनस चल रहे हैं कनाडा के साथ, लेकिन अच्छे भी हैं। ज़हन में रखें आर्कटिक के अंदर मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ कि वो आइस ब्रेकर जो लगे हैं वो कनाडा से जो है वो चाइना, सबसे पहले जो रूट खुला था वो चाइना और कनाडा के दरमियान तिजारत शुरू हुई थी आर्कटिक के अंदर से।